भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स पर 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया। बिटकॉइन और इथेरियम समेत अन्य सभी क्रिप्टो करेंसी इस टैक्स के दायरे में आएंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि टैक्स लगाने का मतलब क्रिप्टो करेंसी को भारत में लीगलाइज करना नहीं है। अपने बजट भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी की हर लेन देन पर नजर रख रही है। हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाकर उसमें पैसे के हर लेन देन पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी करेंसी को तब तक करेंसी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया हो। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने कहा कि RBI की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है। डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बता दें क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर देश में अलग अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। सरकार की ओर से क्रिप्टो पर सख्ती के भी संकेत दिए जा चुके हैं। वहीं रिजर्व बैंक ने भी क्रिप्टो की चिंताओं के बारे में सरकार को बताया है। Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. So that's not regulated. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits. Can I? क्या चीज? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, 1 to 1